नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश लेखपाल का नोटिफिकेशन 7,994 पदों पर जारी हुआ। यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं कि सर ओबीसी की सीटें क्यों कम हुई, आखिर क्या सीटें बढ़ेंगी, आखिर कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और क्या पीएच की क्या कितनी कट ऑफ रह सकती है या अन्य कैटेगरी की क्या रह सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। पीएच कैटेगरी में कितने लोगों को शामिल किया गया, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्व लेखपाल की। अब इसमें आप देखेंगे टोटल पद की आप संख्या देखोगे तो 7,994 पद आपके हो जाते हैं। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी में जो आप पद देखोगे उसमें जैसे अगर 7,994 पद हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में आप जब पद देखो तो पदों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हो। जनरल के पद हैं 4,165 और एससी के पद हैं 1,446 और लगभग यहाँ पर आप देखोगे ओबीसी के पद हैं 1,441 और यहाँ पर एससी के पद हैं 150। अब यहाँ पर प्रश्न एक है कि सर जो ओबीसी वाले अभ्यर्थी हैं, ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को कहना है कि हमारी वैकेंसी तो बहुत कम हो गई और एससी की अपेक्षा भी हमारी वैकेंसी कम हो गई, एससी की भी अपेक्षा हमारी वैकेंसी कम हो गई। अब हम अगर इस पद को मानते हैं आखिर कम क्यों है, अब जब हमने आरक्षण देखने का काम किया तो आप देखोगे केंद्र सरकार में आरक्षण का जो प्रावधान कुछ ऐसा है, एससी को लेकर के 15% होता है कुल वैकेंसी का, एसटी को लेकर के 7.5% होता है और बाकी ओबीसी का होता है 27%, बाकी आर्थिक रूप जो ईडब्ल्यूएस होता है 10% होता है, बाकी इसके बाद जो बच जाता है सब जनरल होता है। अब देखो ये आरक्षण होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं साथियों कि यहाँ पर जब देखोगे हमने कई सर्च करने का काम किया तो उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अलग डेटा मिल रहा है। इस डेटा को आप देखोगे यहाँ पर एससी को केंद्र सरकार की तरफ से 15% दिया जा रहा है, यहाँ फिर एक बार डेटा हमने सर्च किया तो 21%। इस डेटा की हम पुष्टि बिल्कुल सत्य रूप के नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना है कि कहीं अलग अलग डेटा मिल रहा है। अगर हम इस आधार पर भी मानते हैं, चाहे इस डेटा के आधार पर माने ओबीसी के को डेटा को, चाहे इस आधार पर माने, तब भी क्या है ओबीसी का डेटा बिल्कुल सेम ही है। अलग अलग डेटा तो अलग है, लेकिन ओबीसी का डेटा क्या है 27% यहाँ पर भी है और 27% यहाँ पर भी है। अब यहाँ अभ्यर्थियों का कहना है कि सर 7,994 पद आते हैं। अगर 7,994 पद आते हैं तो यहाँ पर ओबीसी अभ्यर्थियों को लगभग पद कितने होने चाहिए, 27% पद होने चाहिए और 27% पद होने चाहिए तो 2158 अर्थात 2158 होने चाहिए। लेकिन पद कितने मिले हैं, 18% अर्थात 1,441 पद मिले हुए हैं। अर्थात कहने का मतलब लगभग 18% हो जाता है। 9% पद अर्थात हमारे हमको कहाँ गए, आखिर हम किसमें फाइट करेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में आयोग की तरफ से तो कोई पुष्टि नहीं की गई। अब इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी भी नहीं निकल कर, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि ऐसी जब चीजें देखने को मिलती हैं तो बैकलॉग सीटों को लेकर के होता है कि पिछली बार ऐसा हुआ होगा कि ओबीसी अभ्यर्थी ही ज्यादा ज्वाइन किए होंगे, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, बस एक अनुमान बैकलॉग सीटों का होता है। बाकी इसके बारे में भी कोई पुष्टि नहीं है और इसके बारे में क्या न्यायिक प्रक्रिया हो सकती है या इसके बारे में कोई अपडेट निकल करके आ रही, आप क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में क्या प्रावधान किया जा सकता है, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। लेकिन ऐसा केंद्र की वैकेंसियों में एक दो बार देखने को मिला है, तो वहां पर बैकलॉग का चीजें बताया गया कि बैकलॉग वैकेंसी को लेकर के ऐसी ऐसी चीजें होती हैं और उसके बारे में वैकेंसी के बारे में बताया नहीं गया, एग्जिट, और इसी आधार पर वैकेंसी को वहां भी फाइनल कर दिया गया। तो ऐसा यहां पर भी उम्मीद है, लेकिन आगे क्या अपडेट होता है क्या। और एक प्रश्न और था, क्या वैकेंसी बढ़ेंगी तो क्या सीटें बढ़ेंगी, तो अगर सीटें बढ़ती हैं तो ये भी हो सकता है। अगर कुछ उम्मीद है, जैसे वैकेंसी जब तक फाइनल नहीं होती तब तक आयोग के द्वारा स्पष्ट नोटिफिकेशन में कहा जाता है कि वैकेंसी कभी भी घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। तो वैकेंसी आप देखे होंगे, हमने जूनियर असिस्टेंट के वीडियो में भी कई बार बताया कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देखा था 5512 थी, फिर 5370 पोस्ट हो गई थी। तो वैकेंसी कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती। अब बढ़ती हैं तो अलग अलग कैटेगरी में बढ़ेंगी या ओबीसी में ही बढ़ेंगी, ये आगे भविष्य में देखा जाए। लेकिन अभी जो है इसको लेकर के, जो कैटेगरी को लेकर के केवल अभ्यर्थी परेशान है, लेकिन आयोग की तरफ से ऐसी कहीं न्यूज कहीं सर्कुलेट नहीं हो रही है। आगे कोई अपडेट आती तो इसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन अब यहां कुछ बात कर लेते हैं, जो लेखपाल में कितने गुना अभ्यर्थी सेफ माने जाते हैं। सेफ क्या है, पीएच कैटेगरी के बारे में भी बात करेंगे। 7,994 पद है, मिनिमम 15 गुना बुलाया जाता है। अगर 15 गुना अभ्यर्थी और मैक्सिमम जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, ट्रिपल सी मांगा जाता है, यहां पर ट्रिपल सी वगैरह भी नहीं रखा गया
गया है, तो यहाँ पर उम्मीद है लगभग 30 गुना अभ्यर्थियों को बुला लिया जाए। अगर 30 गुना अभ्यर्थियों को लगभग 28 से 30 गुना और 30 गुना अगर हम मानते हैं तो यहाँ पर जैसे अभी फॉर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं, कौन अप्लाई कर पाएगा। सभी को पता है, जिन लोगों ने पेट 2025 दिया है वो सभी अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपकी होगी शॉर्ट लिस्टिंग। अगर शॉर्ट लिस्टिंग में आप आ जाते हो, जितना गुना वो अभ्यर्थी बुलाएं वो आप पेपर दोगे, तो फॉर्म अप्लाई आप सभी कर सकते हो। जिन लोगों ने 0 से अधिक मार्क्स हैं, 12th पास होना चाहिए, 18 से 40 योग्यता है। बाकी अलग के में ओबीसी SC ST में 18 से 45 है। उसके बाद देखो आवेदन जो है, विज्ञापन कल प्रकाशन हुआ था अर्थात 16 तारीख को हुआ था, और आप आवेदन कर पाओगे 29 दिसंबर से ही आवेदन आप कर पाओगे। अब उसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं, 25 रुपये आपको शुल्क देना होगा। मुख्य परीक्षा के बाद अलग से शुल्क देना होगा। सिलेबस में आपका देखो परिवर्तन कर दिया गया है, मतलब जहां 25-25 क्वेश्चन पहले आते थे 4 सेक्शन से, आज यहां आप देख सकते हो सेक्शन बदल गया है। यूपी जीके और कंप्यूटर का वेटेज अच्छा रहने वाला है, 35 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर, 20 क्वेश्चन यूपी जीके, 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर रहने वाला है। 5 नंबर का ग्रामीण प्रवेश, जहां ग्रामीण प्रवेश को बहुत अच्छा माना जाता था कि 25 नंबर ग्रामीण प्रवेश की अलग अलग चीज़ों को पढ़ना पड़ता, तो 5 नंबर का ग्रामीण प्रवेश। मैथ के पोर्शन को हटा करके बेसिक चीज़ें डाल दिया गया, मतलब DI डाल दिया गया, मतलब बेसिक मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी DI सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से सब 5-5 नंबर के डाल दिए गए। यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। बाकी EVS के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर देखोगे पर्यावरण अध्ययन, आपदा प्रबंधन, ये 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सिलेबस कुछ नया है, इसके बारे में हम क्लास भी देंगे, और हो सकेगा तो यूपी जीके का हम बैच लेकर के आएंगे। यूपी जीके और कंप्यूटर का, केवल यूपी जीके और कंप्यूटर का बैच लेकर के आएंगे, हो सकेगा। और इसके बारे में आप कमेंट में भी बता सकते हो। यूपी जीके और कंप्यूटर की स्पेशल भी क्लास देंगे और बैच भी लेकर के आएंगे, हो सकेगा। इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे पास अगर कंटेंट बहुत अच्छा हो, मतलब तैयार कर पाए कि आपको वास्तविकता में कंटेंट दे पाए, तभी हम बैच लाएंगे, वैसे नहीं लाएंगे। बाकी आपको यूट्यूब पर क्लासें कंटेंट के माध्यम से, बेस्ट कंटेंट के माध्यम से जो भी क्लास दी जाएंगी वो मिल जाएंगे। लेखपाल भर्ती में जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो ऐसा आपको नोटिफिकेशन आता है, आप मुख्य परीक्षा के लिए कर पाओगे। पेट स्कोर में आप देखते हो कि मतलब पहले जो पेट का स्कोर था इतना हुआ करता था, 62.61 पॉइंट इतना हुआ करता था। तो अब की बार क्या उम्मीद किया जाए, तो देखो पहले वैकेंसी थी 8085, पहले वैकेंसी थी 8085, 30 गुना अभ्यर्थी को बुलाया गया था। 2,47,000 अभ्यर्थी एग्जाम देने गए थे। अब 2,47,000 वहां गए थे, तो यहां कितने गएंगे? अगर 15 गुना लिया जाता है तब तो ये लगभग 68 के आसपास होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं 7,994 पदों के लिए, तो अगर 30 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाता है 2,39,820 अभ्यर्थी हो जाएंगे। अब 2,39,820 अभ्यर्थी कहां आते हैं? लगभग 2,50,000 की संख्या में अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर आते हैं, तो ये आप देखोगे लगभग हमने कल बताया भी था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिसके 61 मार्क्स हैं, या इसमें एक नंबर ऐड होगा, या 61 पॉइंट कुछ करके ऐसी कट ऑफ रहने वाली है आपकी, 61.84, 68.1.43 ऐसे कुछ कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अलग कैटेगरी में मतलब 1 मार्क्स और भी कम हो जाएगा, 60 पॉइंट होगा। अलग कैटेगरी में क्या लगभग सबकी कट ऑफ जनरल, OBC और इसकी तो सेम ही रहती, तो लगभग ऐसे मिलेगी 61 पॉइंट करके ऐसे कुछ कट ऑफ ऐसे रहने वाली है 2 डिजिट में। तो ये आपकी कट ऑफ ऐसे 61 पॉइंट करके रहेगी। SC की कट ऑफ आपको 60 पॉइंट ऐसे ऐसे करके कुछ मिलेगी, तो ये कट ऑफ रह जाती है। बाकी ST की कट ऑफ लगभग आप मान सकते हो 52 या 53 या 50 के आसपास देखने को मिल सकती है, ये कट ऑफ रह सकती है। बाकी ये अनुमान है, बाकी आप क्या सोच रहे हैं, आपके कितने मार्क्स। बाकी PH कैटेगरी के देख लीजिएगा, जो विकलांग की कट ऑफ क्या होगी, किसी ने कमेंट किया था, उस कमेंट का रिप्लाई भी दे रहे हैं। देखो दिव्यांगता की श्रेणी में किसको किसको शामिल किया गया है, तो देखो किसको शामिल किया गया है, श्रवण शक्ति में ह्रास अर्थात सुनने में दिक्कत, एक हाथ अगर प्रभावित है उसको भी शामिल किया गया है, एक पैर प्रभावित है उसको भी शामिल किया गया है, रोग मुक्त कुष्ठ है उसको भी शामिल किया गया है, बौनापन को भी शामिल किया गया है, एसिड अटैक जो है पीड़ित उनको भी शामिल किया गया है, बहुदिव्यांगता को भी शामिल किया गया है। इतने लोगों को PH की कैटेगरी में शामिल किया गया है, और PH की कैटेगरी की उम्मीद है कि 50 के आसपास से कट ऑफ पेट की रह सकती है। PH कैटेगरी की 50 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। तो ये पूरी डिटेल हो जाती है। उम्मीद है, आशा है आप समझ चुके होंगे, पूरी जानकारी को समझ चुके होंगे, सिलेबस को भी समझ चुके हो। सिलेबस का डिटेल वीडियो लाने वाले हैं, बहुत जल्द लाने वाले हैं, आपको बताएंगे। तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, कोई भी जानकारी होगी आपको सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। और बाकी जो लोग जैसे अभी
है कि मतलब जैसे यूपी जीके का क्या हम पढ़ें या कैसे पढ़ें, इसके बारे में हम क्लासें लेकर के आने हैं। बाकी यूपी जीके का अगर PYQ प्रीवियस ईयर खरीदना है तो हम जिसके लिए लिंक डाल देंगे। हिंदी की कोई बुक अगर प्रैक्टिस का खरीदना है तो उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो बाई करना होगा आप वहाँ पर जाकर के अपने हिसाब से सर्च करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।